गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है क्रिया, जो हिंदी व्याकरण से लिया गया है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस काम से काम के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जैसे जिन शब्दों से किसी कार्य के करने होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोनू खेल रहा है, तो इसमें खेल रहा है, तो इससे पता चलता है कि यह क्रिया है। क्रिया का मूल रूप धातु होती है। क्रियाओं की उत्पत्ति धातु से ही मानी गई है। जैसे उदाहरण के रूप में जा से जाना, खा से खाना, लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, हंस से हंसना, देख से देखना, पूछ से पूछना, गिर से गिरना, बैठ से बैठना, उठ से उठना, पी से पीना तथा हो आदि क्रिया की धातु रूप है। क्रिया का सामान्य रूप धातु में ना जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा, जाना, खाना, लिखना आदि। क्रिया का कर्म किस प्रकार से हमें पता चलता है कि क्रिया में कर्म है या नहीं है? क्रिया के प्रकार भली भांति जानने के लिए कर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वाक्य में जिस संज्ञा या स्वरनाम शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह शब्द उस क्रिया का कर्म कहलाते हैं। जैसे अशोक एक अनार खाता है, राम ने रीना को पढ़ाया। अब आते हैं क्रिया के प्रकार या भेद। क्रिया के दो भेद माने गए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोना नाच रही है, सोहन रो रहा है आदि। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ उसका कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम रोटी खा रहा है आदि। क्रिया के उपयुक्त दो प्रकार के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जो इस प्रकार है। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया को कर्ता स्वयं नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है या उसे करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कटवाना, वो स्वयं न करके दूसरे से करवा रहा है, लिखवाना आदि। द्विकर्मक क्रिया कुछ क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं श्याम को व्याकरण पढ़ाती हूँ, इसमें दो कर्म हैं। संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु के संयोग से बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह तुरंत चल पड़ा आदि। सहायक क्रिया जो क्रिया किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, था, हुए, थे, वे, रहे आदि। नामबोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म करना, दुखी होना आदि। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करते ही दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो इसमें वो पहले नहाया और बाद में भोजन किया, तो नहाना पूर्वकालिक क्रिया है और भोजन करना बाद की। इसी के साथ आपका कुछ अभ्यास कार्य है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, कर्मक क्रिया तथा कर्मक क्रिया में उदाहरण सहित अंतर बताइए। थर्ड है, पूर्वकालिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? थैंक यू।